दोस्तों, मैं दीप्ति दुधपुरी कोरदार उत्तराखंड से दोबारा आपका स्वागत करती हूँ मैं अपने ब्लॉग में, दीप्ति दुधपुरी ब्लॉग में। तो जैसे कि आप सबने मेरे वीडियोस में देखा होगा, मैं बहुत सारे ब्लॉग्स वगैरह डालती हूँ और वीडियोस भी अपलोड करती हूँ, या कुछ मुद्दे या कुछ बातें रहती है तो कुछ बीच बीच में आप लोगों से उनके बारे में भी डिस्कस करती हूँ। तो फिर आज मैं आप लोगों के सामने अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि किन चीज़ों को क्या चीज़ कैसे करनी चाहिए और हमारे उत्तराखंड में क्या क्या चीज़ें और किन किन चीज़ों में हमें बदलाव करना चाहिए। और क्या आप लोगों से ये बात करना चाहती हूँ कि जो ये लोग एग्ज़ाम के पहले तो डेट देते हैं, फिर उसके बाद ये पेपर करवाते हैं, फिर उसके बाद पेपर होने के बाद ये पेपर लीक हो जाता है, बाद में ये पेपर कैंसिल करवा देते हैं, फिर ये पेपर की दोबारा नई डेट देते हैं, फिर ये जिन पेपरों की डेट ऑलरेडी आई हुई है उन पेपरों को कैंसिल कर देते हैं, फिर अचानक से जो पेपर हुए होते हैं इनको ये कैंसिल करवाने के लिए बोलते हैं, फिर उनको ये क्लीन चिट दे देते हैं। मतलब ये इतनी सारी चीज़ें और इतनी सारी एक्टिविटीज़ ये लोग कर रहे हैं। तो मतलब ये क्या, मतलब बच्चों को या युवाओं को या जनता को बेवकूफ़ समझते हैं? शायद बेवकूफ़ ही हैं और हम लोग ही बेवकूफ़ बनते हैं और हम पूरा पूरा मौका देते हैं इनको कि हमें आओ, हमें बेवकूफ़ बनाओ। तो ये सब चीज़ें हम ही कर रहे हैं और हम इस चीज़ पे ना बोल करके ये तो हम सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अब ये पेपर अपनी मर्ज़ी से 1 महीने बाद करा देंगे, अपनी मर्ज़ी से 2 महीने बाद पेपर करवा देंगे, ये इनका मन जो चलेगा ये करते रहेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे जो ये बाहर के यूपी वगैरह अदर अदर स्टेट के लोग आते हैं, ये उत्तराखंड में कोई वैकेंसी निकलती है तो ये पैसे दे करके यहाँ पर अच्छी, आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो हमारे उत्तराखंड के बच्चे हैं बहुत ही कम पोस्ट पे ये लोग अधिकारी बनते हैं। अदरवाइज़ जो बाहर के लोग होते हैं, बाहर से आए हुए लोग होते हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट में और अच्छे अच्छे उसमें ये अधिकारी होते हैं। तो मतलब एक तरीके से क्या हम ये सोचें कि जो बाहर के लोग होते हैं ये पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं और उत्तराखंड के बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं होते, इसलिए ये अधिकारी की पोस्ट में ये नहीं बैठते और बाहर से कोई आकर के अधिकारी बनता है उत्तराखंड में। तो ये चीज़ बोलना बहुत ही गलत होगा। वो लोग भी मेहनत करते होंगे, मेहनत करके भी आते होंगे, बट ज़्यादातर बाहर के व्यक्ति पैसे दे करके हमारे उत्तराखंड में जो पोस्टें होती हैं उनको एक तरीके से खरीदते हैं और यहाँ पर हमारे ऊपर शासन करते हैं। जो बच्चे हैं उनका एक माइंड सेट हो चुका है कि अगर हमें, अब तो पहले तो बच्चे आर्मी की तैयारी करते थे, अब आर्मी में भी ये चीज़ें हो गई हैं तो बच्चे उसकी भी अब तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों ने अब एक अपना फोकस बना लिया है कि अब आर्मी में भी अग्निवीर की 4 साल वाली भर्ती हो गई है। तो अब ये लोग सीधे दिल्ली में, मुंबई में, ये बाहर जा कर के होटल्स में जॉब कर रहे हैं, 8-8, 9-9, 10-10 हज़ार रुपये की जॉब कर रहे हैं। आप खुद सोचिए कि हमारे उत्तराखंड में इतने ईमानदार और इतने अच्छे बच्चे हैं और इतने अच्छे युवाओं हैं, तभी भी यहाँ पर रोजगार ना होने के कारण लोग अपने घरों से दूर हो रहे हैं, गांव छोड़कर जा रहे हैं, शहर की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे मात्र 8-8, 10-10 हज़ार में जॉब कर रहे हैं। किसी और के गांव छोड़ करके, हम अपने घर छोड़ करके हम देहरादून, दिल्ली ऐसी जगहों पे बस रहे हैं कि यहाँ पर अच्छा स्कूल नहीं है, अच्छा क्वालिफिकेशन नहीं है। भाई जब तुम गांव में और अपने घरों में रहोगे और उस चीज़ के लिए खिलाफ बोलोगे, लड़ोगे, तभी तो हमें अच्छा क्वालिफिकेशन, अच्छी सुख सुविधाएं, अच्छा व्यवसाय, हर चीज़ तभी तो हमें मिल पाएगा। बट आप इस तरीके से अपने गाँव को, अपने घरों को छोड़कर जा रहे हो बाहर 8-8, 9-9 हज़ार रुपये की जॉब करने के लिए। तो इससे आपका नुकसान भी है और हमारा नुकसान भी है। प्लस इसमें एक चीज़ और है कि जो गांव के लोग हैं, जब ये गांव से चले जाते हैं तो ये अपनी ज़मीनें बाहर के लोगों को बेच देते हैं। वो वहाँ पे होटल्स बना रहे हैं, होम स्टे बना रहे हैं। वहाँ पे ये लोग तो ज़मीन बेच करके खुद उनको बोल रहे हैं कि आओ हमारे यहाँ जॉब करो। और खुद जब वो लोग होटल्स वगैरह खोलते हैं यहाँ पे, तो ज़्यादा से ज़्यादातर आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में जितने बाहर के लोगों ने होटल बनाकर छोड़े हुए हैं वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, 8-8, 9-9, 10-10 हज़ार रुपये की जॉब कर रहे हैं वो लोग जिनकी खुद की ज़मीन है और जिन्होंने खुद दूसरों को ज़मीनें बेची हुई है और उनके ही उसमें वो लोग जॉब कर रहे हैं। तो क्यों ना आप, जब दूसरों को अपनी ज़मीन बेच रहे हो, वहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हो, वहाँ पे भी आप मेहनत कर रहे हो, वहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, तो क्यों ना आप वहीं से अपना स्वरोजगार खोलो, अपना स्वरोजगार करो। नेक्स्ट है हमारी राजनीतिक पार्टी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे उत्तराखंड के जो लोग हैं, सबसे पहले तो इनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि कोई भी पॉलिटिक्स को आपसे कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब उनसे केवल वोटिंग सिस्टम तक होता है।
वोट मिलने के बाद, सत्ता मिलने के बाद वो बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बट ये कुछ भी नहीं करते। और जो आम जनता, जिनके घर में ये लोग हाथ जोड़ जोड़ कर वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके बाद जनता इनके पीछे हाथ जोड़ जोड़ के अपने काम करवाने के लिए इनके पीछे घूमती रहती है कि हमारा ये कर दो, हमें रोजगार का ये है वो है, मतलब इतनी सारी चीज़ें हम मांगते हैं इन लोगों से, खुद जिनको हम वोट दे के भेजते हैं। युवाओं के भविष्य के साथ जिस तरीके से खेल रही है, प्रकृति के साथ खेल रही है, आपका आप यहाँ पर डैम बना रहे हो, आप यहाँ पर लोगों के गांव घर के घर पूरे पानी से भर जाते हैं, लोग बेघर हो जाते हैं, उनको वहाँ से हटाकर दूसरी जगह में रख रहे हो। आप मंदिरों को जो इतने टाइम से प्राचीन टाइम से जो मंदिर अपनी जगह पर स्थापित हैं, आप उनको वहाँ से हटा रहे हो। फिर उसके बाद आप भगवान के प्रकोप का भागीदार बन रहे हो। फिर नेक्स्ट आप गांव बसा है, आप उसके नीचे से रोड निकाल रहे हो विकास के लिए, और रोड क्या निकाल रहे हो आप, उसके साथ साथ पूरा गांव ही ख़त्म कर रहे हो, सारे लोग फिर बेघर हो रहे हैं। मतलब ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग विकास के नाम पर ऐसे वो क्यों कर रहे हैं ये लोग। मैं खुद बीजेपी समर्थक हूँ, और मुझे लगता है कि मैंने सबसे बड़ी गलती करी इस बार बीजेपी को वोट दे करके, क्योंकि आप लोग जो भी हम पार्टियों को सपोर्ट करते हैं, सबसे पहले तो इन लोगों की थिंकिंग हमें ये दूर कर देनी चाहिए कि इसमें देखिए गलती हम लोगों की भी होती है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने पार्टियों को बांटा हुआ है कि ये कांग्रेस पार्टी वाला, ये बीजेपी पार्टी वाला। आप लोग अपने पर्सनल फ़ायदे को छोड़ करके अगर आप अपने उत्तराखंड के बारे में सोचोगे तो हम तभी सक्षम हो सकते हैं, ना कि आप आपस में बीजेपी कांग्रेस ये करके लड़ो, ये चीज़ें लेके लड़ो, क्योंकि हमें इन चीज़ों से मतलब नहीं है। हमें अपने व्यवसाय से, हमें उत्तराखंड से रोजगार मिले, उत्तराखंड में अच्छी अच्छी प्राकृतिक चीज़ें हों, उत्तराखंड में सारी चीज़ें अच्छी हों, मैनेजमेंट अच्छा हो हर चीज़ का, हमें इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए और इन चीज़ों के बारे में हमें बोलना चाहिए। जो आज का युवा है उसको अपना वोट सोच समझ कर देना चाहिए। जो 5 साल में 5 साल में जो भी पार्टी कार्य करती है उनके कार्यों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जो जो उन्होंने कार्य करे हैं उसके बेस पर उनको वोट देना चाहिए। आज जो लोग अपने पॉलिटिक्स के लिए जो भी कार्य, उन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। मैं बहुत बार देखती हूँ अपने फेसबुक अकाउंट्स में, बहुत से वो देखती हूँ कि कई बहुत लोग होते हैं जो कोई भी, अभी ये अंकिता केस हुआ था इतना बड़ा, वो लोग अपनी स्पीच डालते हैं कि आज हम यहाँ गए, आज ऐसे हुआ वैसे हुआ, बट किसी ने भी 2 शब्द उस लड़की के लिए नहीं बोले। 2 शब्द बोल करके भूल गए। किसी ने मोर्चा नहीं खोला। क्या आपके घर में बेटी नहीं है? क्या आपके अंदर जज्बात नहीं है? क्या आपके अंदर कोई फीलिंग्स? इन मुद्दों पे बोलना नहीं चाहता है। आप एक बात ये सोचिए कि अगर यहाँ पर अच्छा रोज़गार और अच्छा व्यवसाय और हर चीज़ यहाँ पर अच्छी होगी, तभी हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो चीज़ों को समझेगी और उनके लिए अच्छा होगा। आज हम अपने फ़ायदे के लिए अपना तो हम अच्छा कर रहे हैं, हमें पार्टियों से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है, जो भी है हम उस चीज़ का फ़ायदा आज उठा रहे हैं, नाम मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। बट आप एक चीज़ याद रखिए कि अगर हम एक अच्छा हॉस्पिटल बनाते हैं तो हमारे लिए ही ना सही, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनका भी फ़ायदा होगा और उनके लिए भी वो चीज़ सुख सुविधा रहेगी। तो इसीलिए आप पार्टियों को छोड़ करके आप अपनी दिमाग से और आप अपनी समझदारी से काम करिए और समझदारी से चीज़ों को आगे बढ़ाइए। अपनी समझदारी और आप अपने दिमाग से कार्य करिए, और जो लोगों को हमें लगता है कि ये कार्य कर सकते हैं और ये हमारे उत्तराखंड को आगे लेके जा सकते हैं, ऐसे लोगों को हमें आगे रखना चाहिए और ऐसे लोगों को हमें वोट देना चाहिए। मैं युवाओं को बोलना चाहूँगी, क्योंकि आप देश का भविष्य हो और आप ही देश के बारे में सोचेंगे, और हम लोगों को पता है कि क्या क्या चीज़ें हो रही है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए और किसको वोट देना चाहिए। ना कि हमें अंधविश्वास और ना कि हमें किसी के बोलने पे जाना चाहिए, ना कि आज हमें फ़ायदा हो रहा है, आज हमें फ़ायदा हो रहा है बट कल हमें कितना नुकसान होगा उस चीज़ को नज़र में रखते हुए हमें चीज़ों को करना चाहिए। और इसीलिए मैं युवाओं से, अपने देश के युवाओं से और अपने उत्तराखंड के सभी लोगों से ये अनुरोध करना चाहूँगी कि हमें पार्टियों के पीछे ना दौड़ करके जो हमारे उत्तराखंड को आगे ले जाए, वह एक उज्जवल उत्तराखंड बनाए।
तो हमें उन चीज़ों के लिए और उन लोगों को हमेशा आगे रखना चाहिए और उन लोगों को गद्दी पे बैठाना चाहिए, ना कि उन लोगों को बैठाना चाहिए जो अपना पर्सनल फ़ायदा करें और जो अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए सोचें। तो आप लोग भी इन बातों को सोचिए और जो जो पॉइंट्स, आप इतने सारे पॉइंट्स हैं, अब 5 साल में आप लोगों ने देख लिया है कि बीजेपी ने क्या क्या कार्य किया है और बीजेपी ने किस किस चीज़ों में कार्य किया है। मुझे खुद अफसोस और दुख होता है कि मैंने ऐसी पार्टी को वोट दिया है कि जिसके कार्यकाल में इतनी चीज़ें हो रही है और उसके बाद भी ये चीज़ मौनता से ये चीज़ें देखी जा रही है, इस पे बोला नहीं जा रहा है। तो मुझे खुद दुख होता है कि मैंने अपना वोट बर्बाद करा। तो इसीलिए अभी भी हमारे पास समय है, जो आने वाला टाइम है हम वो गलती ना करें और जो आगे आने वाली अच्छी चीज़ें हैं उन पे फोकस करें। और जो हम गलती कर चुके हैं, व्यक्ति गलतियों से सीखता है, ना कि गलतियां करके। तो जो गलती आपने इस वक्त करी है, अब वो गलती आप आगे ना करें। और जो हमारे उत्तराखंड के लिए अच्छे हैं और जो हमारे उत्तराखंड के लिए कार्य करेंगे, आप उनको ही हमेशा आगे रखें और उनको ही सत्ता में बैठाएं। अदरवाइज़ अगर आप अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए देखेंगे तो आप अपनी आने वाली पीढ़ी का नुकसान कर रहे हैं और उत्तराखंड का भविष्य अंधकार में है। अगर आप उत्तराखंड का भविष्य उजाले में चाहते हैं तो आपको समझदारी से और सूझबूझ से चीज़ों को हैंडल करना होगा और सोचना पड़ेगा, ना कि अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए। तो मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ और आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप मेरी बात से सहमत हैं और आप किन किन चीज़ों को, और आपके दिमाग में क्या क्या मुद्दे हैं आप बताइएगा मुझे। और हम नेक्स्ट मिलते हैं दोबारा नए मुद्दे के